कितने दिनों के लिए निकाला गया इन लोगों को? 6 साल के लिए निकाला गया है। 6 साल के लिए निकाल दिया गया। कासिम विधायक जी पहले होगा या चुनाव के बाद होगा? हो गया है सर। नहीं तो अभी तुमने कारण बताओ नोटिस देखी है। वो चुनाव के पहले ही हो जाएगा। लोगों को नोटिस मिली, अपने आप को पार्टी से निष्कासित समझें। हाँ माने। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हैदरगढ़ विधानसभा के सबसे लोकप्रिय विधायक दिनेश रावत जी। इनसे खास बातचीत एक सवाल हम इसलिए बातचीत कर रहे हैं क्योंकि लगातार अगर बात कर लेते तो विधायक सांसद बाहर से भी मंत्री आकर लगातार हैदरगढ़ में कई जनसभाएं कर रहे हैं। धन्यवाद। सवाल हमारा यही है, क्या बीजेपी वाकई में आसानी से चुनाव जीत रही है? फिर इतने मंत्री और विधायक और सांसद बाहर से आके यहाँ पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो क्या अपने आप को बीजेपी का कमजोर समझ रही है क्या यहाँ पर? ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार आने के बाद नगर पंचायतों में काम हुआ है। कोरोना जैसी महामारी हो, उसका प्रबंध रहा हो, चाहे कोई ऐसा नगर पंचायत नहीं जहाँ से 2000-3000 आवास हमारे प्रधानमंत्री नहीं बने। सभी गरीबों को आवास दिए गए। चुनाव भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा है और बहुत ज़्यादा अंतराल से चुनाव हम जीतने वाले हैं। सवाल हमारा ये कि बीजेपी से कुछ लोग नाराज भी थे, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उसका कुछ असर आपको चुनाव में दिख रहा है? हाँ निश्चित ही हमारे नगर पंचायत में दादा सुंदरलाल दीक्षित जी के न रहने में तमाम युवा जो कई सालों से काम कर रहे थे, और निश्चित ही हर आदमी को टिकट मांगना चाहिए, पार्टी में अधिकार है, मगर टिकट ना मिलने के बाद ये भी है कि पार्टी के सम्मान में उसको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। बीजेपी ने कल नोटिस कारण नोटिस जारी की, वो भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि यहाँ पर प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे हैं कहीं ना कहीं उनको दबाने के लिए ऐसा किया गया। फिर ये क्या मैटर है पूरा? देखो, जब हम जिस पार्टी से टिकट मांगते हैं उसी पार्टी के खिलाफ बागी बन के चुनाव लड़ेंगे तो पार्टी से तो निकासन होगा, ये तो निश्चित ही होना ही था। इसमें पार्टी ने अच्छा काम किया है। निष्कासन होगा 100% लोग? हाँ 100% होगा, उसमें कोई डाउट नहीं। उनका हमारा भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता निर्दलीय प्रत्याशी के साथ, चाहे मंडल का हो चाहे वोटर हो, कोई नहीं है, सबकी जमानत जब्त होने वाली है। निष्कासन विधायक जी पहले होगा या चुनाव के बाद होगा? हो गया सर। नहीं तो अभी तुमने कारण बताओ नोटिस देखी है। वो चुनाव के पहले ही हो जाएगा। अभी मतलब जिन लोगों को नोटिस मिली अपने आप को पार्टी से निष्कासित समझें। हाँ माने। प्रत्याशी अगर पार्टी में आना चाहता है तो क्या कोई दरवाजे खुले रहेंगे या फिर बंद हो जाएंगे हमेशा के लिए? अब पार्टी की जो आगे उच्च जो हमारे ऊपर के लोग हैं वो निर्णय लेंगे क्या होना है क्या नहीं होना है। कितने दिनों के लिए निकाला गया इन लोगों को? 6 साल के लिए निकाला गया है। 6 साल के लिए निकाल दिया गया जी। विधायक जी तो बड़ी कार्रवाई की गई है। बड़ी कार्रवाई नहीं, ये पूरे प्रदेश में ऐसा किया गया। जो लोग भाई पार्टी से टिकट मांग रहे थे, हम लोग 2-3 बार इन लोगों को समझाया कि भाई पार्टी से टिकट नहीं मिला है तो न लड़िए। यहाँ 21 लोग टिकट मांग रहे थे, मात्र में 2-3 लोग बागी बचे, बाकी लोग माने भी। तमाम ऐसे प्रत्याशी थे जो भारतीय जनता पार्टी के सम्मान में कमल खिलाने के लिए चुनाव में नहीं आए, और आज जितने भी लोग चुनाव में नहीं लड़ रहे हैं सारे के सारे प्रत्याशी हमारे साथ में घूम रहे हैं। एक लास्ट सवाल है, आपने इन जितने लोगों को यहाँ पर नोटिस मिली है, क्या इनमें किसी प्रत्याशी ने बीजेपी से संपर्क करने की कोशिश की कि चलो हमसे गलती हो गई, अच्छा सब सपोर्ट करेंगे आपका? ये तो जानकारी संगठन को होगी कि हमारे पास तो कई नगर पंचायतें हैं, हम लोगों के पास तो कई जगह आना जाना रहता है, तो अभी तक हमारे पास कोई सूचना नहीं है। चलिए, तो विधायक जी फाइनली बताइए कितने वोटों से आप जीत रहे हैं? नगर पंचायत हैदरगढ़ सुबेहा, कल माननीय योगी जी का जो कार्यक्रम लगा हुआ है बाराबंकी जनपद में, उनके आने के बाद परिस्थिति और अच्छी होगी। हम नगर पंचायतों में जिस तरह हमारा प्रदर्शन पिछले रहा है उससे बहुत अच्छा प्रदर्शन आपकी आने वाला है, और हम हैदरगढ़ सुबेहा से पूरी तरह निश्चित हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं पूरी निष्ठा से काम कर रहे हैं, सभी उत्साहित हैं। दादा सुंदरलाल दीक्षित के न रहने पर अन्य भी, चाहे प्रदेश के मंत्री हों, चाहे संगठन के नेता हों, चाहे ज़िले के नेता हों, सारे लोग उनकी सहानुभूति में दादाजी के न रहने पर यहाँ आ रहे हैं। और मैं हैदरगढ़ की जनता से निवेदन करूँगा, दादा सुंदरलाल दीक्षित ने अपना पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी के लिए, हैदरगढ़ की जनता के लिए त्याग दिया। अगर पार्टी ने कोई निर्णय लिया है, उनकी पुत्रवधू को टिकट दिया है, तो हम सब पार्टी के नेताओं और संगठन के जो कार्यकर्ता हैं और नगरवासियों की पूरी जिम्मेदारी है कि दादाजी का सम्मान बचाते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूजा दीक्षित को भारी मतों से चुनाव जिताएं। निश्चित ही आने वाले समय में मैं ये कहता हूँ कि यहाँ का विधायक होने के नाते, यहाँ का सेवक होने के नाते मैं वादा लेता हूँ कि नगर पंचायत हैदरगढ़ में एक आदर्श नगर पंचायत के रूप में हम लोग 5 साल में
स्थापित करने का कार्य करेंगे। ये बहुत धन्यवाद। हमारे साथ है विधायक दिनेश रावत, इनका साफ तौर पर कहना है जिस तरह से इनकी बातों से लग रहा है, इनकी बातों से तो यही लग रहा है कि इस बार बीजेपी को कोई मुश्किल होने वाली नहीं है, क्योंकि बात अफवाहों की थी कि कहीं पर बीजेपी अपने आप को कमजोर समझ रही है। लेकिन जिस तरह से विधायक जी से बात की गई तो विधायक जी का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी बहुत आगे है यहाँ पर हैदरगढ़ में। देखने वाली बात होगी कि 13 तारीख को जो विधायक जी ने मार्जिन बताया है, आखिरकार कितने मार्जिन से बीजेपी यहाँ पर चुनाव जीतते हैं। यूपी टीवी के लिए सिमस्तीपुर।